हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका स्माइल मेकर पर। तो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, ये क्लास आज कुछ हटके है, यानी कि मैं आपको बताना चाहता हूं किस प्रकार से टॉपर्स बनते हैं, टॉपर्स के टाइम टेबल क्या होते हैं, कैसे हम टॉपर्स बन सकते हैं। ये आज की वीडियो पूरी उसी पे रहेगी कि कैसे हम टॉपर्स की तरह नंबर्स गेन कर सकते हैं, टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं वो जानते हैं, क्या उनका टाइम टेबल रहता है, क्या उनकी कोचिंग रहती है, क्या उनका रिवीजन करने का तरीका रहता है। हम सब कुछ आज जानेंगे, वो इसीलिए हमने ये वीडियो बनाई है। देखते हैं सबसे पहले। देखो, एक टॉपर्स जो होता है उसका सबसे मेन फोकस यानी कि मेन टारगेट उसका सुबह होने से रात को सोने से, उठने से लेके और सोने तक टाइम फिक्स रहता है। क्या रहता है? टाइम फिक्स रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि यही एक अच्छा मैनेजमेंट तैयार करता है, आपके पढ़ाई से लेके खाने पीने तक, खेलने तक, यहाँ तक कि आपके उठने बैठने सब कुछ। आपके फ्रेंड सर्कल में भी घूमना होगा, तो सब कुछ क्या किस पे निर्भर करता है, किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है हमको? टाइम टेबल पे। हमें सबसे पहले टाइम टेबल का मैनेजमेंट करना चाहिए। देखो, बोर्ड एग्ज़ाम की बात करते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में कितने, 10th क्लास की बात करते हैं। 10th क्लास की कितने विषय होते हैं? सब्जेक्ट कितने होते हैं जी? सब्जेक्ट होते हैं 6। ठीक है। और 6 सब्जेक्ट में देखो, अगर आपको टॉपर्स जितने मार्क्स गेन करने हैं, टॉपर्स कितने, इनके 95% प्लस, ये उनके कैसे आते हैं? देखो, है तो वो भी एक साधारण से इंसान ही है ना, अलग से तो है नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी क्या उनके 90 प्लस मार्क्स आते हैं? वो क्या कारण है, क्या ऐसा करते हैं, क्या पढ़ते हैं? क्योंकि वो भी कोचिंग करते हैं, एक नॉर्मली टीचर से ही करते हैं, ऐसा तो है नहीं कोई अलग से उनको पढ़ा रहा है, पर उनका तरीका थोड़ा सा अलग है। तरीका क्या है? हटके है, थोड़ा सा नहीं, बहुत अलग है। देखो, अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है तो आपको कितना, देखो, मैथ्स आपको कम से कम कितना, 2 घंटा देना चाहिए मैथ। साइंस हुआ, साइंस को भी कितना, कम से कम 2 घंटा। ठीक है। और सब्जेक्ट बचे जैसे कि इंग्लिश, इंग्लिश को आपको 1 हर्ज यानी कि 1 घंटा। ठीक है। और फिर क्या हुआ, एक हिंदी हुआ, हिंदी को आप कितना दे सकते हो? मिनिमम 30 मिनट। मैं डेली का रूटीन बता रहा हूँ, ये एवरीडे। ठीक है, यानी कि रोज का, प्रतिदिन का। अब तक 4 सब्जेक्ट क्लियर हो चुके हैं, हिंदी, और एक हुआ SST यानी कि सोशल साइंस। इसको भी आप लगभग लगभग कितना, अगर रोज दोगे कितना, 30 मिनट, तो ये आपको अच्छा नंबर गेन कर सकता है। एक अदर सब्जेक्ट बचता है, उसमें कोई स्टूडेंट्स आर्ट्स लेके रखता है, कोई संस्कृत, कोई संगीत, और कोई अदर सब्जेक्ट। इसके लिए अलग से कोई टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं। जो बच्चा कभी नहीं पढ़ी तब भी उसमें 90 प्लस मार्क्स गेन कर सकता है। बात करते हैं 12th की। 12th में कितने, 12th में कितने विषय होते हैं? अभी हम इसको 12th में नहीं लेके जाते, ओनली बात करते हैं 10th क्लास की। 10th क्लास का आपको बता दिया, 6 सब्जेक्ट है हमारे पास। मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, SST और आर्ट्स, संस्कृत और संगीत। ठीक है, 6 विषय। आपको एवरीडे, जो एक टॉपर्स स्टूडेंट है वो क्या करता है, रोज क्या, 2 घंटे मैथ, 2 घंटे साइंस, 1 घंटा इंग्लिश, आधा घंटा हिंदी और आधा घंटा SST। ये कोचिंग से अलग है, अभी कोचिंग का हमने इंक्लूड नहीं किया इसमें कुछ भी। ये कोचिंग से अलग है, एवरीडे यानी कि रोज, एक भी दिन छुट्टी नहीं। स्कूल के साथ साथ मैनेज करके चलना पड़ेगा आपको। ये बात हो गई। आपको रोज आप देखो, टाइम टेबल आपको सबको पता है कि मैं किस टाइम उठता हूँ और किस टाइम सोता हूँ, तो आप अपने हिसाब से, आपको मालूम है आपका टाइम कब फ्री रहते हो कब नहीं, तो ये आपसे अच्छा कोई टाइम टेबल आपका बना नहीं सकता। तो आप सबसे पहले किसका क्या चेंज करोगे? टाइम टेबल। आप टाइम टेबल अभी से ऐड कर लो, ताकि आप अच्छा, कितने टॉपर्स जितना मार्क्स गेन कर सको। बात करते हैं कोचिंग की। देखो, आप कोचिंग जा रहे होंगे, कोचिंग का उद्देश्य ये मत रखो कि आपको
क्या, बस कोचिंग जाना और आना है। कोचिंग का उद्देश्य रखो, जैसे ही कोचिंग वाले सर आपको पढ़ा रहे हैं बस आपको क्या करना है, वहाँ पे जाके प्रॉब्लम पूछनी है आपको। जैसे ही वो प्रॉब्लम आपकी क्लियर कर देंगे तो फिर क्या, आप नए क्वेश्चन स्टार्ट, और फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। बस उसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस, क्या, रिवीजन। एक देखो, प्रैक्टिस और रिवीजन में अलग अलग डिफरेंस। प्रैक्टिस क्या करनी पड़ेगी हमें, रोज, और रिवीजन एक हफ्ते का हो सकता है, 2 दिन का हो सकता है, वीकली हो सकता है, और क्या, मंथली भी हो सकता है। रिवीजन के लिए आपको एक हफ्ते में एक दिन चुनना होगा कि हाँ इस दिन मैं रिवीजन पूरे 6 के 6 सब्जेक्ट का, या 6 नहीं 5 सब्जेक्ट का रिवीजन करना है तो करना है। एक हफ्ते में एक दिन ऐसा पक्का डिसाइड कर लो। एक दिन कितना, 1 डेज, एक दिन ऐसा एक हफ्ते में से निकाल लो, एक वीक में से आराम से निकाल सकते हैं। एक दिन तो ऐसा कोई सा भी रख लो जाए, उस दिन भले ही ये टाइम टेबल डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन ये टाइम टेबल डिस्टर्ब के अनुसार क्या कर सकते हैं हम, एक दिन रिवीजन होना चाहिए। ये क्या है, वीकली, ये वीकली रिवीजन की बात कर रहे हैं हम। किसकी, वीकली। ये बात हो चुकी है रिवीजन की। कोचिंग का मैंने बता दिया आपको। क्या, जैसे ही हम टीचर्स के पास गए, टीचर्स ने हमको क्वेश्चंस कराए, फिर हम क्या करेंगे, उन क्वेश्चन को बार बार करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। प्रॉब्लम आ रही तो हम जाके टीचर से सोल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि जो भी टीचर करा रहा है बस उसको ही करते जा रहे हैं। देखो ऐसा तो संभव नहीं हो पाएगा कि अगर टीचर्स आपको एक एक सवाल कराए, ठीक है, तो फिर कोर्स तो बहुत लंबा खींचेगा, क्योंकि हर बच्चे की कॉन्सेप्ट कैच करने की पावर अलग अलग होती है, और वो सबके हिसाब से चलेंगे। टीचर्स सबके हिसाब से चलते हैं। अगर आपको पर्सनली लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आपके जो टीचर्स होंगे, आजकल व्हाट्सअप चल रहा है, ठीक है, टेलीग्राम चल रहा है, ऑनलाइन भी है, आप क्वेश्चन का फ़ोटो क्लिक कीजिए, टीचर्स आपको सेंड कर देंगे उसका विद सॉल्यूशन, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, कोचिंग का उद्देश्य ये रखो कि बस मुझे जाके वहाँ पे प्रॉब्लम पूछनी है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद बस आप प्रैक्टिस करते रहे, नया सीखते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, नया सीखते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, बस ये। और इस टाइम टेबल को आपको भूलना मत। एक दिन ऐसा रखो, संडे फिक्स है। देखो संडे स्कूल से भी छुट्टी रहती है, कोचिंग से भी छुट्टी रहती है, और क्या, इस टाइम टेबल से भी छुट्टी रखो। ऐसा नहीं है टॉपर्स पूरा हफ्ता या पूरा वीकली पढ़ते हैं, नहीं, वो भी एक दिन अपने लिए निश्चित रखते हैं ताकि वो भी अपने आप को टाइम दे सके। आपको भी ऐसा ही करना है, आपको अपने आप को टाइम देना है एक दिन। जब आप पूरा हफ्ता एक कंटिन्यू किसी काम को कर रहे हो तो माइंड भी थोड़ा थका हुआ फील करता है, तो आपको रिलैक्स करने के लिए एक दिन चाहिए। वो संडे फिक्स कर लो, क्योंकि संडे में कोई काम नहीं करना, कुछ भी नहीं, पढ़ाई का नाम तक नहीं लेना। पर और दिन क्या, ये एवरी डे होना चाहिए। कितने, 2, 2, 4, 5 और 6, कितने घंटे आपको सेल्फ स्टडी कितने घंटे करनी है, 6 घंटे। कितने, 6। ये कोचिंग से अलग है। और रीजन कितना, वीकली में, यानी कि एक हफ्ते में एक बार जहाँ तक भी आपने पढ़ा उसका सबका रीजन। ये होती है टॉपर्स बनने की ताकत, यही फॉर्मूला जो टॉपर्स अपनाते हैं। और मैं आपको जो बता रहा हूँ ये टॉपर्स से ही जान के, या टॉपर्स की जो खूबियाँ होती है उन्हीं के बारे में आपको बता रहा हूँ, कैसे टॉपर्स अपने आप को मेंटेन रखते हैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। वो उनका ये तरीका है, टाइम टेबल को उनको छोड़ना नहीं। ऐड तो और कर लेंगे, ऐड तो कर लेंगे, फिर क्या, लेकिन इसमें से घटाएंगे नहीं। जैसे जैसे बोर्ड एग्ज़ाम आगे बढ़ते जाएंगे क्या, प्लस होता जाएगा। और क्या, आपका सिलेबस भी कंप्लीट, बोर्ड एग्ज़ाम से पहले ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अगर आप टाइम टेबल्स के अनुसार चले तो। अगर नहीं चले फिर वही एकदम से बोर्ड एग्ज़ाम अनाउंस हो जाएंगे और आपने तैयार नहीं किया तो फिर सर पर प्रेशर पड़ेगा, ना तो हो पाएगा और ना कर पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपने टाइम टेबल को या टॉपर्स के जितने नंबर्स पाने में आपकी मदद कर सके। तो थैंक यू दोस्तों।